हेलो दोस्तों, वेलकम यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है गार्डनिंग पर बेहद अलग है, बेहद अनमोल है। और हमारे पौधे जो कि एक जीव है, समानांतर एक जीव है हम लोगों की तरह, उनमें भी उसी तरह की इमोशंस होती हैं जैसे कि हम लोगों में होती हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत है, हमें इस चीज को महसूस करने की जरूरत है ताकि हम उन पौधों को वो वातावरण दे सकें, वो पॉजिटिव फीलिंग अपने घर के अंदर दे सकें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, मुद्दा यह है कि हम समझें कैसे चीजों को। उसी पर बात करने के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि हमारे कुछ फ्रेंड्स जो कि चैनल से जुड़े हैं, देखते रहते हैं, उनको इस अनमोल टॉपिक पर कुछ अपडेट हों। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारा पौधा की पत्तियां जो हैं वो मुरझाने लगती हैं, जब भी हमारे पौधों को वो वातावरण नहीं मिलता है रहने का, जगह की अनुकूलता, जब भी हम किसी पौधे को किसी को यूं ही दे देते हैं कई साल से अपने पास रखने के बाद, बहुत सारे पौधों को हम लोग गुड़ाई करते हैं दोस्तों टाइम टाइम पर। बहुत सारे पौधों को हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन कभी हम ये शायद ध्यान नहीं जाता है मेरा कि जो ये क्रिया हम कर रहे हैं इस वक्त कितना अनुकूल है, इस वक्त कितना उनको शूट कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इमोशनली हर्ट होते हैं, वो पेन फील करते हैं और अपने को एक्सप्रेशन देते हैं। दोस्तों, पत्तियां जब मुरझाती हैं, ये स्थिति तब पैदा होती है दोस्तों जब हमारे उनके पॉट में पानी लगभग शून्य हो चुका होता है, लगभग खत्म हो चुका होता है। तब वो अपना शोक व्यक्त करती हैं, अपना दुख व्यक्त करती हैं और हम तुरंत पानी डालते हैं। दोस्तों, हमें पौधों की जरूरत को, उनकी इस इमोशनल नीड को हमें समझना होगा कि पत्तियां हम जब भी बात करते हैं पौधों को पानी देने की, तो हम ये नहीं कहते हैं कि पत्तियां जब मुरझाने लगे तब दीजिए। हम ये कहते हैं कि उनकी मिट्टी को चेक करिए, अगर उनमें नमी नहीं रह गई या कम हो गई है, बहुत कम हो गई, आप तुरंत पानी दे दें। दोस्तों, जब जिस चीज की जिसको जरूरत है अगर वो चीज मिल जाती है तब वो इमोशनली हर्ट नहीं होता है। जहां पर उनकी पोजीशनिंग की गई है, सपोज दैट हम लोग किसी कमरे में बैठे हैं, वहां पर बहुत कुछ सुख सुविधा है, ठीक है, लेकिन उस कमरे का टेम्परेचर अनुकूल नहीं है, तो दोस्तों शायद हम तुरंत वहां से हट जाते हैं, तुरंत वहां से हटने की कोशिश। सपोज दैट गर्मी बहुत है बट वहां पर कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है। सपोज दैट बहुत ठंडक का महीना है तो वहां पर कोई कवर करने के लिए अच्छा जगह नहीं है, हीटर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सुविधा हो, टीवी लगा हो, बेड अच्छा हो, सोफा हो, सब कुछ हो, ठीक है, बट वी डोंट लाइक दैट। ठीक है, हम वहां से हट जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि वो चीज हमें हर वक्त हर सेकंड हमको पेन दे रही होती है। लाइक वाइज हमारे पौधे, दोस्तों, आज हमारे पौधों को सबसे बड़ी जरूरत होती है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पौधों को की पोजीशनिंग हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसी जगह पे रखे हैं जहां पर बहुत तेज धूप पड़ती है बट उनको इतनी तेज उनकी जरूरत नहीं है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं बट वो स्वस्थ नहीं है, वो प्रफुल्लित नहीं है, तो हमें इस फीलिंग को रीड करना पड़ेगा दोस्तों। अकॉर्डिंगली हमने अपने पौधों को सेट करना पड़ेगा कि कौन सा पौधा कहाँ पर अच्छा काम करेगा, कहाँ पर अच्छा फील कर रहा है, इस चीज को फील करना। बहुत सारे पौधों के बारे में जब हम लोग बात करते रहते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये ब्राइट लाइट का है, ये डायरेक्शन लाइट का है, ये ठीक है, ये हमारा इंडोर प्लांट है। तो दोस्तों, अगर हम इसको उलट सुलट करते हैं, ठीक है, कभी यहाँ रखा कभी वहां रखा, तो दोस्तों हमारे पौधे खुश नहीं रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी से जुड़ी हुई चीज, पौधे दोस्तों एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक किसी प्रसिद्ध बुक में मैंने पढ़ा है दोस्तों, पौधे एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं, पौधे एक दूसरे से बातें करते हैं। अब सपोज दैट ये पौधा है और ये पौधा है, इनकी एक बॉन्डिंग हो चुकी है, ये करीब 6-7-8 महीने से इस जगह पर है, ये भी यहीं पर है। तो दोस्तों, अगर हम एक दूसरे को यहाँ से रिप्लेस करते हैं
तो दे विल नॉट फील हैप्पी। और हमें रिप्लेस करने की जरूरत तब नहीं होती है जब दोनों ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जब दोनों ही प्रफुल्लित हैं यहाँ। तो हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि कभी हम पौधों को यहाँ लगा रहे हैं, कभी पौधों को वहां रख रहे हैं। इससे हमारे पौधे हर्ट होते हैं इमोशनली। ठीक है, एक बार जब आप पौधों को प्लांट पोजीशन दे देते हैं तो आपको खुद पता लगने लगता है कि ये पौधा यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, जैसे मैंने एरिका पाम का प्लांट अपने कमरे के अंदर रख दिया। ठीक है, तो कुछ समय के बाद करीब 15 दिन के बाद देखा कि पत्तियां काली हो रही हैं। ठीक है, पत्तियां सूखने लगी। इट मीन्स वो वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है, वो वहां अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और धीरे धीरे, चूंकि वो बेजुबान होते हैं दोस्तों, वो बेजुबान होते हैं, वो अपने बात कह तो सकते नहीं है। हम मनुष्यों को जो मनुष्य प्रभु ने शक्ति दी है उसके माध्यम से तुरंत पढ़ना होगा। ठीक है, तीसरी चीज दोस्तों, हम अपने पौधों को प्रूनिंग और पिंचिंग करते हैं। ठीक है, हम उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। एक हमारा स्वार्थ होता है कि ये बहुत घना होगा, बहुत फ्रूट्स देगा, बहुत फ्लावर्स देगा, ये हम मनुष्यों का स्वार्थ है। ठीक है, लेकिन पौधों में की बेहतरी भी इसी में होती है कि वो खूब खिलें, खूब बढ़ें, खूब फूलें फलें। ठीक है, लेकिन जब भी हम प्रूनिंग पिंचिंग करते हैं तो उनको दर्द होता है दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, हम उनको कोई चोट ना पहुंचे। जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए हम सीजर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों क्या होता है कि हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता है। हम पौधों की गुड़ाई करते हैं दोस्तों। पौधों की जब हम गुड़ाई करते हैं, हमने गुड़ाई किया और तुरंत हमने पानी दे दिया। ठीक है, गुड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड़ाई का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे पौधों की पॉट की जड़ों को ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो कम से कम 1 से 2 दिन के लिए हमें गुड़ाई करके छोड़ देना चाहिए, तब ही हमको पानी देना चाहिए। जड़ें जब खुदाई होती है तो खुश हो जाती हैं, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, लेकिन तुरंत ही 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद अगर हम पानी डाल देते हैं दोस्तों, तो ये ठीक नहीं है। 1 से 2 दिन, कम से कम 2 दिन उनको जो भी ऑक्सीजन गुड़ाई के बाद उनको मिल सकती है वो मिले, तब वो हमारा पौधा खुशहाल रहेगा दोस्तों। ठीक है, हम पौधों को फर्टिलाइजर देते हैं। हम पौधों को फर्टिलाइजर देते हैं। फर्टिलाइजर देते हैं तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि पौधा अगर हमारा गर्म खाद है, सपोज दैट नीम की खली है, स्वभाव में वो गर्म होती है, तो हम जब देते हैं, हम तो दे रहे हैं बेहतरी के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन कब देना है ये भी तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों। गर्मी के महीने में तो अवॉइड करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं, लेकिन अगर हमने उनको सुबह दे दिया तो वो गर्मी पैदा करता है। गर्मी पैदा किया तो दिन भर की जो मई जून की गर्मी होती है, मैं पर्टिकुलर इन महीनों की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून की, तो उनको दिन में और गर्मी मिली, नेचुरल सोलर हीट मिली। ठीक है, अब क्या है, वो जो हमने अच्छे काम के लिए था वो फिर डिस्कम्फर्टेड फील कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद, जब धूप चली जाती है, 1-8 घंटे के बाद उनमें थोड़ा सा ठंडक बना जाए, उस वक्त हम उनको फर्टिलाइजर दें तो वो हैप्पी फील करते हैं। दोस्तों अगर हम कोई कुत्ता पालें, कोई या कोई भी पेट पालें, अगर हम उसके का पालने का जो एक्सपेंस है खुद बियर करें, ठीक है, लेकिन उसको पालने के लिए हमने एक सर्वेंट रख दिया, तो उस कुत्ते की बॉन्डिंग जो होगी दोस्तों उस सर्वेंट से होगी। कुत्ते को ये नहीं पता है कि उसके खाने का, रहने का जो भी प्रबंध किया है किसी हमारे मालिक ने किया है, इस मकान के मालिक ने किया है, लेकिन कुत्तों को दोस्तों, डॉग्स को या जो भी पेट्स हैं, हमारी पक्षियां हैं, उनको जो केयर करता है उन्हीं से वो जुड़ते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी प्लांट्स आप लगाएं, जितने भी पौधे, आप और आपके परिवार के सदस्य ही उनकी केयर करें। ठीक है, उससे आपकी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो इमोशनल बॉन्डिंग होगी, जो ब्लेसिंग होगी, सीधे आपको जाएगी। अमूमन देखते हैं दोस्तों, लोग माली ले आते हैं, 10 दिन 15 दिन पे वो आता है, सारा केयर करता है। इससे ये स्वार्थ पता चलता है दोस्तों कि जिसने भी पौधा ये सब किया है, ठीक है, अच्छा है, उसने पालन पोषण के लिए एक वातावरण जगह दी है, वातावरण दिया है, बट उसका रिलेशन केवल ब्यूटी तक से ही है। ठीक है, अपने घर का ऑक्सीजन लेवल ठीक करने तक ही है, पौधों से उसका इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाया। हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम सोचते हैं कि तुरंत इलाज मिले, दर्द हो रहा है या कुछ, एक चींटी भी हमें काटती है, हम तुरंत बिना ये नहीं कहते कि इसको कल हटाएंगे, इसको तुरंत हम हटा देते हैं। दोस्तों हमारे पौधों में जब फंगल इन्फेक्शन होता है, जब उनको कोई कीड़े काट रहे होते हैं, मिली बग्स वगैरह जो भी है, ठीक है, स्पाइडर्स हैं,
तो दोस्तों हमें तुरंत इलाज करना चाहिए। पौधे दर्द में होते हैं। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारा पौधा तो तुरंत खराब नहीं हो रहा है, हमारा पौधा तो फ्रूटिंग भी कर रहा है, अभी हमारा पौधा तो फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो ये स्वार्थी सोच हुई दोस्तों हमें तुरंत इलाज करना चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े उनको नोच रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, दे आर इन द पेन। ठीक है, हमें इसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए। हमारी उनकी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है दोस्तों। ये सब बातें जितनी मैंने आपसे कर रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत मायने रखती हैं जब हमको किसी से अपने रिश्ते को मजबूत करना होता है। पौधे जो कि हमारे चिड़ियों का, तितलियों का, भौरों का आसरा होते हैं हमारे घर के अंदर दोस्तों। ये अपने आप में घर होते हैं। जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, चिड़ियों को ये आसरा देते हैं हमारे घर में। अभी मैंने देखा है कि एस्पेरेगस का प्लांट है, उसने चिड़िया ने, बुलबुल ने आके घोंसला बनाया हुआ है। तो घोंसले को जगह किसने दी? उस एस्पेरेगस प्लांट ने। सेफ्टी की फीलिंग किसने कराई? उसने, पौधे ने। माहौल किसने दिया? हमने दिया है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पौधे की जो नीड्स हैं उनको हम स्वार्थ के अप्रोच से ना देखते हुए कि फ्लावरिंग हो रही, फ्रूटिंग हो रही, पौधा पर बढ़िया है, उनको हम तुरंत दें। हम इस लेवल पर ना जाने दें कि वो मुरझाएं तब हम पानी दें। तो दोस्तों इतनी जानकारी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये शायद कम किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन होती है, क्योंकि पौधों का अपना एक संसार है, पौधों का एक विज्ञान है। जो पौधे जमीन में होते हैं, लगे होते हैं, वो तो प्राकृतिक रूप से उनको सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन जो पौधों को हमने एक अपना संसार दे दिया, कि पॉट में ला दिया, तो हम ही उनके कर्ता धर्ता हो जाते हैं दोस्तों। इवन सूरज की रोशनी भी वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम ही डिसाइड कर पाते हैं। अगर हमने उस जगह नहीं रखा जहां उनको सनलाइट मिल रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पौधों को हमें बहुत ही इमोशनली अपने पौधों को केयर करना है। और कभी भी किसी को अगर गिफ्ट करना है, कुछ करना है, इस प्रक्रिया को ही हमें बढ़ावा देना है। लेकिन जो पौधे हमारे पास हैं, ठीक है, कई सालों से हैं, कई महीनों से हैं, हमें उनको ना दे करके हम नर्सरी से लाएं, या हमने महीने 15 दिन के अंदर हमने नया पौधा कटिंग से लगाया, उनको एक पॉट में किया, उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। आप देखते होंगे जब भी मैंने वीडियो बनाया है तो मैंने ये बताया है कि पौधों को जब हम नर्सरी से लाते हैं तो हमें तुरंत पॉट में नहीं डालना चाहिए दोस्तों। वो स्ट्रेस्ड होते हैं, 3-4 दिन तो अपने को आश्चर्यचकित होते, मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। ठीक है, उनके फ्रेंड्स, उनके अड़ोसी पड़ोसी सब बिछुड़ चुके होते हैं दोस्तों। आप कितना भी सुखद वातावरण उनको दिखा दीजिए, वो अच्छा नहीं फील करते हैं। लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो थोड़ा सा अपने को ये मानना शुरू कर देते हैं मेंटली कि अब हमको यहीं रहना है। और जब वो कई महीने आपके यहाँ रह लेते हैं, तो फिर उनको किसी को दे देने से थोड़ा सा उनको भावनात्मक चोट पहुंचती है। और खासकर तब जब आप उनकी केयर कर रहे हो दोस्तों। जब आपसे 10 दिन के बाद कभी बाहर चले जाते हैं और घर पे आते हैं, तो आपको चिंता लगी रहती है कि हमारे पौधों को पानी सूख तो नहीं रहा है। जब वो आते हो तो आपकी पहली निगाह उन्हीं पर पड़ती है, हमारे कौन कौन से पौधे सही हैं, कौन कौन से पौधों को जरूरत है। आप तुरंत शायद कपड़ा बदलने के पहले ही पानी देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रिश्ता है पौधों से दोस्तों, अनमोल रिश्ता, ठीक है, इसको हमें समझना है, इसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि एक पौधे को हम केवल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के पर्पज से ही नहीं हमें केयर करना है। हमारा उनको, वो दर्द में है, वो परेशानी में है, उसको तुरंत फील करके हमें वहां तक अपनी रीच रखनी है, करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये जो बातचीत आपसे किया आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, और आप इस चीज को प्रैक्टिस में लाइएगा। और घर में जितना भी पौधे आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। केयर के लिए उनमें वो समय नहीं मांगते हैं, केयर के लिए वो बहुत पैसा नहीं मांगते हैं दोस्तों। दे आर वेरी नेचुरल इन नेचर, ठीक है, उनको कुछ नहीं चाहिए होता। केवल अगर आपने पोजीशन सही कर दिया, केवल आपने पानी जैसी मूलभूत जरूरत को ध्यान रख लिया, आपने महीना 1.5 महीने में भी अगर आपने उनको फर्टिलाइजर दे दिया, तो इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। अगर घर में 2-4 मेंबर्स हैं, तो अगर आपके पास पौधे ज्यादा हो रहे हैं फॉर्चुनेटली ईश्वर की कृपा से, तो वो सब भी हाथ लगा सकते हैं और सब ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ठंडक में हम ये सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बाय नेचर डोरमेंट में रहते हैं।
मतलब सुस्ती में रहते हैं, उनको पानी की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, उनको खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक जनरल आदमी ये सोचता है कि अगर इनको हम पानी देंगे और इनको हम खाद देंगे तो ये शायद ख़राब हो जाएंगे, हमारा पौधा खत्म हो जाएगा और फिर हमें नया प्लांट लगाना पड़ेगा। एक जनरल सोच हो सकती है दोस्तों। लेकिन एक इमोशनल जो सोच होती है, वो ये कहती है कि अगर हम पौधों को अपने इस मौसम में पानी देंगे तो पौधे हमारे ठंडक फील करेंगे, उनको दर्द होगा। अगर हम खाद देंगे तो खाद उनकी बासी पड़ी रहेगी, दे विल नॉट अवेल, क्योंकि वो सो रहे हैं, वो सुस्त हैं, उनकी एक्टिविटीज एकदम नील है, ठीक है, वो केवल बस जैसे के तैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने छतों पर कभी कभी ग्रीन नेट लगाते हैं, जैसा कि हमारे एक प्रिय फॉलोअर प्रदीप सिंह जी ने, मैंने देखा कि वो ग्रीन नेट डाल रहे थे इन मौसम में, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है किसी की भी कि हमारे पौधे सूख जाएंगे, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जो भावनात्मक तथ्य है वो ये है कि जो पौधे उतनी तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए पंखा या कूलर या एसी जैसा प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रीन नेट उनके लिए एक अच्छा कूलर का काम करेगी जब उनको उतनी हीट वहां ऊपर से नहीं आए। तो ये हुआ दोस्तों इमोशनल केयर। उसमें से मोस्ट संभव है बहुत सारे पौधे बिना ग्रीन नेट लगाए भी जीवित रहेंगे, मैं जीवित रहने की बात कर रहा हूँ, बट वो खुश नहीं रहेंगे, बट वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, बट वो हैप्पी नहीं फील करेंगे वहां रह के। तो ऐसे में दोस्तों, हमें उन चीज़ों को जरूर ख्याल करना चाहिए और तुरंत ख्याल करना चाहिए जो कि हमारी इमोशंस को उनसे जोड़ते हैं। तो हमारा अप्रोच केयरिंग का इमोशंस होना चाहिए, रेदर देन की फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और ये सब जो उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमको मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।